खमागनी दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीएपीएफ की जो बीएसएफ एससीएम और एएसआई 2024 की भर्ती थी जो कि 2025 में कंप्लीट होने जा रही है। इसकी लास्ट 70 डेज की स्ट्रेटजी अपनी क्या रहेगी और मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। अपने पास अभी 10 वीक है, 10 वीक है। 10 वीक में हर एक वीक की अपने कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे और फ्री में इसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें और इसका बेस्ट फ्री बैच अगर अवेलेबल है तो वो बताओ कहाँ पे है और हम उसको कैसे उस बैच को कंप्लीट कर सकते और बेस्ट इसकी बुक कौन सी है जिससे अगर अभी इन 70 दिनों में अपनी तैयारी करना चाहें तो अपनी तैयारी को बेहतरीन कैसे किया जा सकता है और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। पेड लेना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि पेड भी लेके तो उसको कैसे करना है कि और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। ये अपनी जो 70 डेज की स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के अंदर अपने कोशिश करेंगे 90 प्लस अपना स्कोर आने लग जाए। तो इसके बारे में मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता रखा है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना जिससे कि आपके हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप इसके बारे में जानते हो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका पेपर पैटर्न वगैरह क्या रहता है। जैसे कि आप सभी जानते हो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 20 ही क्वेश्चन होते हैं और 20 ही नंबर मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। टोटल 100 नंबर होते हैं और 100 ही अपने पास टाइम हो, मतलब 100 मिनट का टाइम होता है। 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर होते हैं और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती और हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड के अंदर अपने इसको एग्जाम को दे सकते हैं और ये पूरा ऑनलाइन एग्जाम होता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो ये ऐसा आपने चेकआउट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्री बैच, ये जो मैं सीक्वेंस आप पहले मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीजें बता देता हूँ। फ्री बैच जान लेते हैं, फ्री बैच आपको कैसे लेना है, उसके बाद में इसी के अंदर अपने जान लेंगे कि आपको बेस्ट बुक कौन सी है वो कैसे मिलेगी और उसके बाद में जो मतलब कि फ्री वीकली टेस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगे। इस ये पूरे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अच्छे से अभी समझ लोगे उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि वीकली हमारे टारगेट कैसे रहेंगे, उन टारगेट को कैसे करना स्टेप बाय स्टेप आगे बताता हूँ। उससे पहले आपको ये जो इसके बाद के जो 7-8 मिनट का जो वीडियो है वो कंप्लीट देखना होगा, उसके बाद में ही आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी होगी वो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, अब आपको मैं बता देता हूँ फ्री बैच आपको कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, आरडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में आरडब्ल्यू की ऐप को ओपन कर लेना है, जैसे कि ये मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। आप सभी जानते हो कि अभी के मामले में आरडब्ल्यू सबसे विश्वसनीय और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हर एक मतलब स्टडी के मामले में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। खान सर और आरडब्ल्यू है। जैसे ही अपडेट मांगेगा तो आप इसे अपडेट कर सकते हो, नहीं तो एक बार के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये फ्री बैच आपको कैसे मिलेगा। जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ रोजगार विद अंकित, इस वाले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है चैनल। मतलब कि अगर आप आरडब्ल्यू टेक क्लासेस हो गई, बिहार बोर्ड हो गई, तो यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, रोजगार विद अंकित पे क्लिक करना है, ठीक। और बाकी आप मल्टीपल्स पे क्लिक कर सकते हो। मैंने क्या रोजगार विद अंकित और मतलब आरडब्ल्यू के एसएससी एग्जाम इन दोनों पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। और ऑल पे भी क्लिक कर रखा है। ऑल का मतलब जितने भी बैच है वो सारे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप काम करना ऑल पे क्लिक कर लेना, क्लिक करके सेव कर देना। सेव करने के बाद में आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी वो बेस्ट शो होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको क्या फ्री कोर्सेज पे जाना है। फ्री कोर्सेज पे जाने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है। और डाउन करते जाओ और डाउन करते जाओ। यहाँ पे आपको एक दिखेगा, ये रहा, ये थोड़ा सा और नीचे कर लो। यहाँ पे आपको एक बेच दिखेगा, जुनून बेच करके आएगा। ये रहा, देखो जुनून बैच, ये बीएसएफ 80 और एएसआई के लिए, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर देना। ये पूरा कंप्लीट फ्री बैच है। ये कब दिया था, बस जब 2022 की भर्ती आई थी ना बीएसएफ 80 की, तब इन्होंने लॉन्च किया था। आरडब्ल्यू की एक खास बात है कि जब भी कोई भर्ती आती है, नई भर्ती आती है, जिनका अभी तक आरडब्ल्यू ने पढ़ा नहीं रखा, तो उसका एक फ्री बैच लॉन्च करते हैं। फिर अगले साल बढ़ती थी तब उसका पेड बेच लॉन्च करते हैं। जैसे कि अभी इसका फ्री है और इसका पेड बेच भी लॉन्च कर रखा है। अपने को सिर्फ फ्री में मैंने देखा है कि काफी इसका देखने के बाद में सफिशिएंट कंटेंट है अपने पास कि अपने इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखो, ये कंप्यूटर की हो गई और ये एप्टीट्यूड की हो गई और ये अपने को पढ़ाएंगे मैथ, सॉरी ये रीजनिंग पढ़ाएंगे और ये मैथ पढ़ाएंगे और ये हिंदी की क्लासेस होगी। आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे पूरी ये क्लासे हैं इसमें, ठीक है। वर्णमाला वगैरह वो मैं आपको टारगेट दूंगा तो उससे उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं क्या करना है। अब आपने बात कर लेते हैं कि भैया टेस्ट की भी तो बात करेंगे, टेस्ट कहाँ से दें। तो फ्री टेस्ट का मैं बता देता हूँ, फिर आगे बता दूंगा पेड टेस्ट आपको कैसे करना चाहिए। वो आपकी इच्छा होगी तब आप कर लेना। देखो वीकली फ्री वीकली टेस्ट है, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एसएससी जीडी 2025। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना। यहाँ पे आपको बीएसएफ का भी दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, देखो एएलपी, अग्निवीर, ये सारा चल रहा है। थोड़ा सा और नीचे कर लेना, इसमें ढूंढना आपको। ये देखो थोड़ा सा नीचे, देखो सीएसएफ फायरमैन की भी भर्ती चली थी, उसके एग्जाम होने वाले, उसके भी टेस्ट चल रहे हैं। ये देखो सीएपीएफ बीएसएफ एससीएम, आपको इस पे क्लिक कर देना। इसमें जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो
आपके पास ये ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, क्योंकि मैं अभी बाहर आया हूँ, इतनी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको अच्छे से मतलब कि इसका वो दिखा सकूं। अब वैसे भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब इतना तो कर ही सकते हो। अभी ये देखो, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ये 20 अप्रैल को, इसी संडे को, आज जैसे 21 अप्रैल है तो इसी संडे को ये फुल मॉक टेस्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम डेट आएगी उसका 1 महीना रहेगा ना, तब सर मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। फुल आपको देना है, ये तो हर संडे को आपको देना, आपकी इच्छा है तो, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा पूरी स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो कर लेना। यहाँ पे हर संडे को एक टेस्ट होता है, तो आप इससे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको फ्री बैच बता दिया, फ्री टेस्ट बता दिया। अब आप बुक का बता देता हूँ, बुक कैसे, इस बुक वाले सेक्शन में जाना आपको। अब आप जैसे ही, मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे आप बुक वाले सेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सीएपीएफ की बुक ढूंढ लेनी है। ठीक है, यहाँ से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, करंट अफेयर की भी इन्होंने बुक लॉन्च कर दी है, यहाँ पे आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। नहीं तो एक सीधा तरीका बताता हूँ, आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, आपको यहाँ से बुक मिल जाएगी, वो मैंने एक दूसरे वीडियो में बता रखा है कैसे तरीका है, आप यहाँ से बुक चेकआउट कर लेना। अब इसका सिंपल तरीका बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो, अगर नहीं मिल रही तो बाय नाउ पे क्लिक करो, किसी पे भी डायरेक्ट दूसरी साइड पे आप ओपन हो जाओगे। थोड़ा सा वेट करेगा, ये लो, ये हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे डबल इस ट्रिपल डॉट पे जाना, इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो फिर ऑल बुक पे क्लिक कर दो, और फिर आप यहाँ से, अब ये हो गया। अब आपको किसकी चाहिए बुक, देखो मेरे को ये सीएपीएफ एससीएम की बुक चाहिए, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से, ये बुक आ जाएगी, ये रही सारी बुक आ गई इसकी। इसका पूरा कॉम्बो भी आता है, आप 10 तारीख को, हर 10 तारीख को खरीदोगे तो आपको लगभग 399 के आसपास पड़ेगा। ये देखो, कंप्यूटर्स की ये बेस्ट बुक है, सर्किट एप्टीट्यूड, इसमें पिछले भी दे रखे हैं और कुछ इसमें थ्योरी टाइप भी दे रखे हैं, जैसे सर्किट एप्टीट्यूड की थ्योरी प्लस दे रखा है, कंप्यूटर की थ्योरी प्लस पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, और मैथ के सिर्फ पीवाईक्यू देखने को मिले, रीजनिंग में पीवाईक्यू दे रखे हैं जितने भी। अब पिछली 2022 की भर्ती में जितने पीवाईक्यू आए थे, और 2022 की भर्ती थी जो कि 2023 में हुई थी, और एक्सेप्टेड मतलब आगे आने की जो संभावना है वो भी इसमें पीवाईक्यू दे रखे हैं। ये पूरी 5 बुक के हैं, तो इसमें इंग्लिश हिंदी पूरा एक कॉम्बो आता है, आप इंग्लिश हिंदी वो चेक कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे जाना है। टेक्स्ट बुक अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं टेक्स्ट बुक पे जाता हूँ, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो आप देख सकते हो, ये मैंने परचेज कर रखा है, तो आपको ये जो नीचे ऑप्शन दे रखा है ना, होम और टेस्ट और सुपर, इसके टेस्ट पे क्लिक कर लेना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रे मैंने 2 टेस्ट लगाए हैं, ये देख सकते हो, सीएपीएफ 80 और एएसआई जो फर्स्ट टेस्ट है, यहाँ पे टोटल 423 टेस्ट है। तो टोटल 423 के अंदर क्या है, 3 फ्री टेस्ट है, 132 चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको करना है। ठीक है, अभी हमारे पास 70 दिन है, जितने अपने कर सकते हैं उतने सारे चैप्टर वाइज, जैसे कि ये रीजनिंग है, ब्लड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, वो सारे चैप्टर वाइज है। और यहाँ पे जो 30 टेस्ट है किसके है, मैथ के। ठीक है, नंबर सिस्टम 1 2 3, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब सारे दे रखे हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर लेना है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। ऐसे सर्किट एप्टीट्यूड के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। ओके, और ऐसे ही सर्किट एप्टीट्यूड के बाद कंप्यूटर नॉलेज के 9 टेस्ट दे रखे हैं। इंग्लिश अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश के 31 टेस्ट दे रखे हैं, हिंदी के 25 दे रखे हैं, चैप्टर वाइज है। और ये देख सकते हो, ये फिर से चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये पूरे मतलब कि 10-10 आप ये चेकआउट कर लेना, ये सब्जेक्ट टेस्ट हो गए। ठीक है, तो अब आपको मैं थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे 61 सब्जेक्ट टेस्ट है और 132 चैप्टर वाइज टेस्ट है और 20 फुल मॉक टेस्ट है, तो आप ये यहाँ से दे सकते हो। अब अपना क्या रहेगा कि कोशिश ये रहेगी कि आप कर सकते हो तो 423 को एग्जाम से पहले पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब आपके पास अगर पहले से परचेज हो तो आप यहाँ से कर लोगे, अगर परचेज नहीं है तब आप ना मेरा ये कूपन कोड लगा सकते हो, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, ये रहा, ये जो योर कोड Z20 6 मतलब Z26 एच और जी, ये मेरा कूपन कोड लगा देना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको इसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अगर आप नए यूजर हो, अगर कूपन कोड नहीं भी लगाते तब भी आपको डिस्काउंट मिलता है, देख लेना जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अगर आप वैसे टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट करते हो तब वहां से मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो वो लगा लेना, नहीं मेरा कूपन कोड लगा लेना, जिससे कि मेरे को कुछ 5-10 रुपए कैशबैक मिल जाएंगे। ये लेट तो ये, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आपकी इच्छा है। अब तक मैंने आपको इसमें कंप्लीट बता दिया है। देखो, फ्री में तैयारी कैसे और कहाँ से करनी है वो भी बता दिया है। ये इस बैच के बारे में मैंने इसलिए बताया, ये बैच है ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अपना, तो यूट्यूब पे आप देखोगे तो इसमें एड्स आएंगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और आप
कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे यूट्यूब पे एड्स के माध्यम से। तब मैंने इसका बैच का बताया, जो कि मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, ठीक है। उसके बाद फ्री बैच का मैंने अच्छे से बता दिया, आप फ्री बैच को फॉलो कर सकते हो। जो बिगनर्स है ना वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बिगनर्स का मतलब ये कि अभी आप बिगनर्स तो हो नहीं, क्योंकि आपने फिजिकल पास कर लिया, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो आता है। जैसे कि मैं मेरी बताता हूँ, मैंने सीएसएफ फायरमैन का फिजिकल पास किया था, तो मेरे को इतना आता था कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था मेरा 60% के आसपास नंबर आ जाते, 100 नंबर का था 60 के आसपास नंबर आ जाते थे, मतलब बेसिक मेरे सारे क्लियर थे। तो आपके भी ये हालत होगी, आपके अभी 50 नंबर बन रहे हैं, किसी के 60, किसी के 70 नंबर बन रहे होंगे। जो मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से फॉलो कर लेना, 90 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फ्री बैच बता दिया। अब आप बोलोगे भैया हमने तो पेड बैच कर रखा है, अभी आप पूरा एनालिसिस कर लो, आपको दो लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे। बैच को देख लो कितनी क्लासेस है, कितना कुछ है, वो मैं आपके भी आज जस्ट आगे बताता हूँ। अगर आप उसे कर सकते हो, जो पेड बैच आपने ले रखा है, आपने कुछ क्लासेस कर रखी है, तो उसे कंप्लीट करो। बस जो मैं इसमें स्ट्रेटेजी बताऊँ वो चीज आप फॉलो कर लेना। और आपके पास पेड बैच है तो उसे भी फॉलो कर लो, या फिर जो मैं अभी बता रहा हूँ उसे कंप्लीटली फॉलो कर लो। पर फॉलो करना आपको एक ही चीज को, ठीक है। पहले बैच कंप्लीट करना होगा, वो बता दिया। बेस्ट बुक अगर आपके पास ये बुक के जो मैंने बताई है ये ऑलरेडी आपके पास होंगी, ठीक है। अगर जिसके पास नहीं है तो आपके पास कोई और बुक होगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। बुक मैंने प्रैक्टिस के लिए बताई है, मॉक टेस्ट मैंने आपको फ्री पे बता दिया, पेड भी बता दिया। अब आपके मन में यूं आएगा कि भैया आप ईमानदारी से बताओ सबसे बेस्ट कौन सा हमारे लिए। हमारी सिचुएशन वगैरह सारी जानते हो, मैं जानता हूँ एक एस्पिरेंट होता है उसकी क्या सिचुएशन रहती है, पैसे वगैरह का सारा अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी हम बेरोजगार है, तो बेरोजगार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर भैया दिल से बताऊं ना, ईमानदारी से बताऊं ना, तो आप टेक्स्ट बुक पे जाओ और एक बार उसे परचेज कर लो, लाइफ टाइम के लिए परचेज कर लो। उसमें शायद ज्यादा नहीं, अभी जब मैंने परचेज किया 650 के आसपास कुछ पैसा लगा था, उतना लगेगा, पर लाइफ टाइम मतलब 3 साल के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज चाहो तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, जिसके अंदर आपको मेरा कूपन कोड यूज करोगे और टेक्स्ट बुक का जो कोड होता है वो यूज करोगे, दोनों में सेम छूट मिलेगी। आपकी इच्छा है तो टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट कर लेना, नहीं फिर मेरे लिंक पे जाके उसको परचेज कर लेना। बस मेरे लिंक पे जाके परचेज करोगे, शायद मेरे को 5 या 10 कुछ पैसे उसके कमीशन के तौर पे होते हैं, वो पता नहीं कोई एफिटेबल मार्केटिंग के थ्रू होता है, लिंक के थ्रू जाते हैं तो कुछ परसेंटेज मेरे को मिल जाएगा, बस इतना फायदा है, ये रियलिटी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सारा बता दिया। अब बात करते हैं हमारा टारगेट क्या रहेगा। अब ये फर्स्ट वीक है, मैंने आपको बताया 70 दिन का मतलब पूरे अपने पास 10 वीक है। एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, अपना चलेगा मंडे टू सैटरडे, मतलब 6 दिन का, और संडे को अपने को फुल मॉक टेस्ट देना है। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पे दे देना, नहीं तो आरडब्ल्यू की ऐप है उस पे वीकली मॉक टेस्ट चलते हैं, उस पे मॉक टेस्ट देने के बाद में उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट दोगे 100 मिनट लगेंगे, एक 100 मिनट लगेंगे, मतलब 1 घंटा 40 मिनट लगे, ठीक है। उसके बाद में मान लो 2 घंटे मान लो, थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू भी देख लोगे। उसके बाद एनालिसिस करोगे पूरे मॉक टेस्ट का, नोट डाउन करके, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। इसमें आपको मैक्सिमम 2 घंटे का समय लगेगा। इसमें आपको पता चल जाएगा हिंदी में आपके कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से गलत हुए, अगली बार ये गलत नहीं होना चाहिए, सारे एनालिसिस में 2 घंटे लग जाएंगे। पूरे 4 घंटे संडे को आपको पूरे मॉक टेस्ट में चले जाएंगे। ये तो बेसिक सारी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीक का, मतलब इस मंडे से 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक 7 दिन का आपका टारगेट क्या रहेगा। संडे का मैंने बता दिया, अब आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या करना है, 6 क्लासें लेनी है। हिंदी का सबसे पहले बता देता हूँ आपको, कम से कम हिंदी मैथ को छोड़ के बाकी सभी को 1.5-1.5 घंटा देना है टाइमर के साथ में, ठीक है। मैथ को 2 घंटे देनी है, ठीक है, क्योंकि मैथ का थोड़ा सा ज्यादा होता है और फिर उसे बार बार अपने को रिवीजन करना पड़ता है। जो चीजें जो फैक्ट्स होते हैं उनको बार बार याद करना पड़ता है, और फॉर्मूलाज होते हैं उनको बार बार याद करना होता है, तब जाके वो दिमाग में बैठता है, और प्रैक्टिस भी करनी होती है। इसलिए मैथ को 2 घंटे दे रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ाई के लिए देने हैं, और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे तक हो सकते हैं, ठीक है। और टाइपिंग का मैं एक अलग बता दूंगा, टाइपिंग को सिर्फ अभी आप आधा घंटा दीजिए, और यकीन मानिए आप अभी से बिना किसी एक दिन स्किप किए डेली आधा घंटा देते हो, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी स्पीड 40 प्लस आ जाएगी, विदाउट मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ में। उसका मैं अलग बताता हूँ। अभी जैसे हमारा हिंदी का क्या टारगेट रहेगा वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। 7 डे का टारगेट रहेगा। अब अपने हिंदी के लिए सिर्फ 1.5 घंटे देंगे, 1.5 घंटे से ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ेंगे। अपने को इस वीक करना है, सिर्फ 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। संख्या करना है, एक क्लास में पूरा सर ने बता रखा है 1 घंटे की क्लास है, तो उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नोट्स बना लेना, पहले क्लास लेते लेते साथ साथ नोट्स बना लेना, आपको 1.5 घंटा लगेगा, और फिर 5-10 मिनट उसका क्विकली रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये आपकी एक क्लास कंप्लीट होगी। ये फर्स्ट वीक के अंदर आपको कंप्लीट करना। फर्स्ट वीक के अंदर 4 करने, कौन कौन से, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम की 2 क्लासें हैं, विशेषण की 2 क्लास है, और क्रिया की 2 क्लासें हैं, इनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आप एक चीज बताता हूँ, क्लास ली, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप जो बुक है ना वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, संज्ञा कंप्लीट है, संज्ञा की आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये इतना काम कर लेना। ये पूरा हिंदी का रहेगा फर्स्ट वीक का। और इसी वीक के अंदर अपनी रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हो, रीजनिंग के अंदर जो मैंने बैच बताया उसमें टोटल 44 क्लास है, 38 प्रैक्टिस सेट है,
ठीक है। अपने को रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग करनी है, जिसकी 3 क्लासे हैं, एक एक घंटे की क्लास है। अब अगर आप इसका नोट्स शॉर्ट नोट्स में बनाओगे ना, तब मैक्सिमम 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटे में आपका ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी एक क्लास। तो आपको, आपके पास 6 दिन है, 6 दिन के अंदर आपको 5 क्लासें करनी है डेली के। आप एक एक क्लास करते हो तभी आपकी रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो फिर वर्ड बाउल ये बोल्डिंग है, ये आपको करनी है, इसकी 2 क्लासें हैं। रीजनिंग का पूरा ये रहेगा। अब मैथ्स के अंदर बता देता हूँ, मैथ्स की थोड़ी सी चिंता हो सकती है, अगर अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते, अभी हमारे पास इतना टाइम है, 10 वीक है, हर वीक को अपने एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं। मैं वो चैप्टर बताऊंगा जिसका वेटेज ज्यादा है, कम से कम मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का पूछता ही एग्जाम में, और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हो सकते हैं। ठीक है। 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें दो, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। पहले अपने वो कर लेंगे, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन जो पक्के हैं पूछने वाला है वो कर लेंगे। जैसे 5 चैप्टर अपने कंप्लीट किया, मतलब 10 क्वेश्चन हमारे सही हो गए हैं। पहले 5 वीक में अपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे जिससे हमारे 10 क्वेश्चन बनने लग जाए मैथ में। और जो लास्ट के 5 वीक बचेंगे, टोटल हमारे पास अभी 10 वीक है ना, 5 वीक में वो चैप्टर करेंगे जिसमें एक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो यहाँ से अपने मैथ के अंदर 20 में से 15 से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सही होने के चांस ज्यादा बन जाएंगे, मतलब 15 प्लस अपने क्वेश्चन सही कर लेंगे। बाकी किस्मत से 2-3 तुक्के लग गए तो अपने 18 तक ये स्कोर पहुंच जाएगा। ठीक है। अपने अभी जो मतलब एडवांस मैथ होती है उसको थोड़ा सा स्किप करें, उसके अंदर अपने 2D और 3D कंप्लीट करेंगे, बाकी मैं आपको बता दूंगा। बाकी मॉक टेस्ट देंगे, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होती है, जैसे द्विघात समीकरण के कुछ फॉर्मूला से जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो मतलब वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मैथ का हमारा पूरा ये रहेगा। मैथ के अंदर अपने को पहले बेसिक कंप्लीट करना, 2 से लेकर 20 तक पढ़ाई करनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम से कम 20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे आप। और फिर 2 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है। कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ये भी सिर्फ आधे घंटे का खेल है। और 2 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। 2 से 30 तक नहीं कर सकते, 25 तक याद करो। ये भी, इसमें भी मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया तो तब मैं आपको इतना बता रहा हूँ। ये मैथ का बेसिक कंप्लीट होगा तब आप इसमें परसेंटेज में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद में आपको परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज करना है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। ठीक है। इसलिए अपने परसेंटेज चैप्टर लिया। और कहाँ से किया? फ्री बेस से आप कंप्लीट कर सकते हो। और परसेंटेज की 5 क्लास है, पांचों को डेली के एक एक क्लास लेनी है। और उसके बाद में एक डाउट क्लास है, क्लास लेते रहना, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहना और साथ में रिवीजन करते रहना। 5 क्लास है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और छठे दिन अपने को डाउट और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जो बीएसएफ एससीएम की जो प्रैक्टिस वाली बुक है, जो आरडब्ल्यू की, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपके पास कोई और बुक है तो वहां से प्रैक्टिस करनी है। ये पूरी मैथ की स्ट्रेटेजी रहेगी इन 7 दिनों की। अब बात करते हैं सर्किट एप्टीट्यूड, सबसे आसान और सबसे बेस्ट सर्किट एप्टीट्यूड है। सर्किट एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस 2 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से सारी क्लास से फाउंडेशन मतलब पूरा तैयार हो जाएगा, हम लोग पूरा कोर्स जो सर्किट एप्टीट्यूड का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 12 क्लासेस, 10 प्रैक्टिस सेट है, मतलब 2 वीक में आराम से अपनी क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। अब अपने को इस वीक क्या करना है, सर्किट एप्टीट्यूड में जो अटेंशन एंड डिटेल्स के कुछ क्वेश्चन है, इसमें 3 क्लासें, इन 3 क्लास को कंप्लीट करना है। डेली की एक क्लास करनी है। इसमें आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिसमें आपके 2 से 3 मिनट नहीं, लगभग 10 एक मिनट लगेंगे, कर सकते हो। और 1 घंटे की क्लास है। आप इसे 2x की स्पीड पे भी देखोगे ना, या फिर तब भी आपके ये आराम से हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर आप नोट्स भी कंप्लीट बना लोगे। ये मैंने करके देखा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर डाटा चेकिंग की है। चेकिंग की 2 क्लासें हैं, ये भी थोड़ा इजी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी 1 घंटे में ये भी आपका कवर हो जाएगा। फिर वर्ड फॉर्मेशन है, इसकी एक क्लास है। टोटल देखा जाए 6 क्लासें हैं सर्किट एप्टीट्यूड के अंदर। डेली के अपने एक एक क्लास लेनी है, 6 क्लास से कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर टोटल क्लास से बात की जाए तो 43 क्लासें हैं, 43 क्लास है, और प्लस 48 प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट को अपने बाद में करेंगे, पहले अपने अच्छे से क्लास कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अंदर जो बता रखा है उसे अपने यहाँ पे दिमाग में अच्छे सेव कर लेंगे। उसके लिए अपने इसमें सिर्फ अपने अभी 4 क्लासें कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इस फ्री बैच से करनी है, और आप कहीं और से भी कर रहे हो तो वहां से आपको ये रिविजन कर लेना है। ठीक है। और कंप्यूटर इन इंडिया और अदर्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये पूरी एक क्लास है। फिर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये पूरा कंप्यूटर का हुआ। अब आपको क्या करना है, देखो मैं तो बता रहा हूँ सीक्वेंस वाइज चलो। पहले हिंदी की एक क्लास ले ली, उसमें लगभग 1.5 घंटा लगा, पूरा रिवीजन वगैरह हो गया। फिर अगले 1.5 घंटे में आप क्या करो, रीजनिंग की एक क्लास लो, जो कि मैंने इसके अंदर बता रखी है, कोडिंग डिकोडिंग, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। 3 घंटे हो गए, फिर आप उसके बाद में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, और उसके बाद में मैथ की 2 घंटे की क्लास कंप्लीट कर लो। पहले बेसिक, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है ये कंप्लीट कर लेना। ये जो मैंने बेसिक मैथ का बेसिक बताया है, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना, ताकि आपको नोट डाउन ना करना पड़े ये अलग से। आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है। इतनी फैसिलिटी मैं आपको इसमें चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये फ्री बैच परसेंटेज का हो ही गया, और सर्किट एप्टीट्यूड का आप कर ही सकते हो। ये पूरी अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। मैंने इसमें कंप्लीट
70 डेज का आपको पूरा प्लान बताया, ठीक है। ये सिर्फ जो मैंने अभी आपको इतना सारा बताया, ये जो शो हो रहा है, ये पूरा अपने एक वीक है। एक वीक के अंदर अपने को इतना करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट डाउन कर लो, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा के पूरा एक वीक का सामने रखो। बस ये आपको इस वीक में कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना। टाइपिंग के लिए सिर्फ आप आधा घंटा दे सकते हो। ये पूरी मेरी स्ट्रेटेजी थी। 70 डेज, 70 डेज की नहीं, 70 डेज का पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ एक वीक की स्ट्रेटेजी थी। कहाँ तक थी? 27 मार्च तक। फिर ये 27 मार्च से पहले मैं आपको संडे या सैटरडे को मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अगले वीक अपने को क्या करना है, अगले सेकेंड वीक क्या करना है, ठीक है। इस वीडियो में भाई रियलिटी बताना, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और अभी मैंने फॉर्म भर रखा है एक पीटीटी का, क्योंकि मेरे को आगे टीचर बनना है। और अभी ड्राइवर की वैकेंसी देखनी है, उसको छोड़ के मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रोमिस किया था और मैं प्रोमिस पे हर बार खरा उतरता हूँ, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और दूसरा एक कारण ये है कि मेरे को इस भर्ती से बहुत ज्यादा लगाव भैया। बहुत ही शानदार जॉब है, बाबू की जॉब है। बोलते हैं 8 घंटा ड्यूटी होती है, बाकी 6 से 7 घंटे की ड्यूटी होती है। सारा दिन कंप्यूटर पर बैठा रहना होता है और 50,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है और संडे ऑफ होता है। बहुत शानदार जॉब भैया, इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करो। और मोटिवेशन की मेरे को लगता नहीं जरूरत है, क्योंकि डिसिप्लिन बना रहेगा तब ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मोटिवेशन मैंने आपको बता भी दिया, 50,000 सैलरी है और डेस्क जॉब भाई बहुत शानदार जॉब है, ठीक है। मैंने इसकी मैंने बकायदा पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। इस वीडियो कंप्लीट देखा तो आपको 100% भला होगा, ठीक है। सारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।